यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। एक कहावत है, अंत भला तो जग भला। ये कहावत के अनुसार में हम देखने पाते हैं किसी काम का शुरुआत अच्छा ना भी हो, उसका बीच में भी अच्छा ना हो, परंतु अंत में सही हो जाए, अच्छा हो जाए, तब तो ये अच्छा ही माना जाएगा। खेल के जगत में इसको सही रूप से समझा जा सकता है। जैसे दौड़ वाला, हम दौड़ने में शुरुआत में पिछड़ गए हों या बीच तक भी पिछड़े हुए, परंतु अंत में यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जा रहे हों तो मेडल पाना तय है। उसी तरह कोई हॉकी या फुटबॉल खेल में हम देखने पाते हैं, यदि शुरू में हमने गोल स्कोर नहीं कर पाया, अपोजिट टीम ने हमारे ऊपर में हावी होकर गोल स्कोर किया हो, कोई बात नहीं, परंतु अंत तक में हमने यदि ज़्यादा गोल स्कोर कर लिया तो जीत तय है। तो इसी प्रकार हम देखने पाते हैं लुक्का 15 अध्याय उसका 11 से 32 पद, उड़ाऊ पुत्र के जो घटना है, दृष्टांत है, उसमें देखने पाते हैं। उड़ाऊ पुत्र का जीवन शुरुआत से लेकर बीच तक हम देखने पाते हैं बर्बादी जीवन था, परंतु पुनः जब अपने घर वापस लौट आता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, पहले का सा जीवन हो जाता है। हम देखने पाते हैं उड़ाऊ पुत्र का घटना में 3 व्यक्तियों को एक परिवार में है। इसमें पिता है, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा बड़ा आज्ञाकारी पिता का, और वह घर में रहने वाला था, परिश्रमी भी था, परंतु छोटा बेटा को अपने इच्छाओं को पूरा करने का, लालसाओं को पूरा करने का मन होता है। पिता से संपत्ति अपने हिस्सा का मांग लेता है और शहर को चला जाता है। वहाँ सारे धन संपत्ति खर्च हो जाता है। खर्च के बाद में सुअर चराने का काम उनको मिलता है और वहाँ पर अपना हालत को देखकर रियलाइज करता है मैं गलत हूँ, अपने पिता के पास लौटूंगा और नौकर की नहीं मुझे रख लीजिए ऐसा निवेदन करूँगा कहता है। पिता के पास आता है, पिता उसे ग्रहण करता है और खुशी मनाया जाता है। ये तो है कहानी और दृष्टांत का ये है। इस घटना में हम जब देखने पाते हैं पिता जो है ये परमेश्वर को दर्शाता है, और उड़ाऊ पुत्र जिन्होंने सारे धन संपत्ति खर्च कर दिया, अपने जीवन को भी बर्बाद कर दिया, वो हर एक पापी मनुष्य जो इस संसार में है और पाप के कारण से ईश्वर से दूर भटक चुके हैं, सब उनको दर्शाता है। तीसरी बात है कि बड़ा बेटा, ये उस समय में कहिए फारिसी शास्त्री लोगों को दर्शाता है जो अपने आप को स्वधर्मी समझते थे, अपने आप को पापी नहीं समझते थे और पापियों के साथ मेल जोल रखना भी नहीं चाहते थे और पापियों को अपने संगति मिलाते भी नहीं थे। आज भी जो लोग अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, मुझ में कुछ पाप नहीं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ऐसे लोगों को ये वचन कहता है। और यहाँ पर माँ की चर्चा नहीं है, और जितने लोगों का चर्चा उसके हिसाब से देखने पाते उस घर में नौकर चाकर भी थे जो कि काम करते थे। यही तो बात है। परंतु ये एक बात है कि हम उड़ाऊ पुत्र का जीवन को, पहले का जीवन जब देखते हैं, पिता के साथ में सब चीज़ का भरपूरी था, खाने पीने ओढ़ने पहनने, लेकिन जब पिता से अपने हिस्सा का संपत्ति लेकर शहर चला जाता है, शहर जाने के बाद सारी संपत्ति नष्ट हो जाता है, नष्ट होने का वो कंगाल हालत में हो जाता है, यहाँ तक कि वह सुअर लोग जो खा रहे हैं उसको खाने वाला बन जाता है। इससे हमें बाइबल में कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 पद में देखने पाते हैं। इसलिए 7 पद में कहता है, यूहन्ना 15 का 7 पद में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए होगा। यानी हमें सब कुछ प्राप्त करने के लिए, बहुतायत का जीवन प्राप्त करने, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, ईश्वर के साथ जुड़े रहना, संगति में बने रहना है, जो कि यहाँ उड़ाऊ पुत्र का चूक गया था। और यीशु मसीह यूहन्ना 10 का 10 में इसी बात को कहता है, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज का इस वचन लूका 15 11 से 32 पद के अनुसार में शीर्षक में हमने देखा उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इसे दूसरा नाम से भी कहा जाता है खोया हुआ पुत्र का दृष्टांत, और एक हेडिंग दिया जाता है और वो कहता है प्रेमी प्रीता का दृष्टांत। यानी ये तीनों में से कोई भी शीर्षक हम लें, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत लें, या तो खोया हुआ पुत्र का दृष्टांत लें, या तो प्रेमी पिता का दृष्टांत लें, एक ही चीज़ को है। परंतु जहाँ पर हो उड़ाऊ पुत्र पर ज़्यादा फोकस करना है या तो पिता का प्रेम के प्रति फोकस करना है। यहाँ हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे ज़्यादा। सबसे पहला पॉइंट, हम 3 पॉइंट में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कहता है अभिलाषा और प्रलोभन से पतन, कहता है
अभिलाषा और प्रलोभन से पतन। देखिए, जब तक उड़ाव पुत्र के मन में अभिलाषा प्रलोभन नहीं था, पिता के साथ रहता था, उसके मन में प्रलोभन और अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। मौज मजलिस में जीवन व्यतीत करना चाहता था, व्यापार करके बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ भी हो उसके मन में किया था। आंतरिक बातों को हम नहीं कह सकते, परंतु कुछ तो था, कारण तो अपने तरह का जीवन जीना चाह रहा था और इस कारण से अपने पिता को छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया, धन संपत्ति लेकर। देखिए, पिता को छोड़ना उनके लिए अच्छी बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बेटा बेटी बड़ा होने के बाद में माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका देखभाल करना बेटा बेटियों का कर्तव्य है। हालांकि उनका बड़ा बेटा था, परंतु उसका भी कर्तव्य है उनका देखभाल करना। तो उनको छोड़ना, उनसे पूर्ण रूप से अलग होना, ये दिखता है कि वो अपने आप को उनसे अलग कर देने का बात उनको करते, यानी कि पिता के प्रति उनके जो प्रेम भावना, पिता के प्रति उनके जो देखभाल करने की भावना, ये नहीं दिखाई देता है। दूसरी विशेष बात हम देखने पाता, अपने संपत्ति को वो मांग लेता है। हालांकि हम व्यवस्था विवरण की किताब में पाते हैं, उसके अनुसार कहता है कि हम जो परिवार में 2 बेटे हैं तो बड़ा बेटा को 2 गुना मिलता था, यानी संपत्ति यदि 3 भाग किया जाता, 2 भाग बड़े बेटा को मिलता था और 1 भाग छोटा बेटा को मिलता। ये व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 17 पाद के अनुसार हम देखने पाते हैं। और उसी के था, छोटा बेटा था तो अपना हिस्सा मांग लेता था। देखिए, किसी परिवार में पिता का संपत्ति बेटा बेटियों को ही मिलता था, ये तो सच था, परंतु मरने के बाद में बेटा बेटियों में यह बांटा जाता था। परंतु जो पिता समझता था कि जीते जी अपने जिम्मेवारियों से मैं मुक्त हो जाऊं, वो बेटों को बांट सकता था, परंतु बेटा बेटे खुद उससे मांग के अपने अधिकार को छीनने का प्रयत्न, ऐसा करना एक प्रकार का अपने पिता के प्रति अपमान करना, अनादर करना समझा जाता था। और यहाँ उड़ाव पुत्र ने यही किया, और इस कारण से कि उससे अभिलाषाओं को पूरा करना था, और इसके कारण से वह इस प्रकार के कदम उठाता है। और ये अभिलाषा प्रलोभन जो हमें पाप में गिरा देता है। सृष्टि के समय से देखने पाते हैं, आदम हवा जब आदन के वाटिका में थे और उन्होंने जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस पेड़ का फल देखने में बड़ा सुंदर था। ये आँखों की अभिलाषा को दर्शाता है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट था। देखिए, इस शरीर की अभिलाषा को दर्शाता है। खाने के बाद में उसमें परमेश्वर के तुल्य ज्ञानी होने का उसमें शक्ति था। ये तो जीविका का घमंड को दर्शाता है, इसलिए ये लोग पाप में गिर गए। और यही से तो सृष्टि के समय से हम देखने पाते हैं कि मनुष्य प्रलोभन अभिलाषा के कारण से पाप में गिरते आ रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे पाते हैं कि हमारे जिस क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में है, जवान युवती लोग ऐसे प्रलोभन में आसानी से पड़, न केवल यहाँ, पूरे हम भारतवर्ष की बात को देखेंगे, जवान युवती लोग कई चीज़ों के कारण से प्रलोभन में पड़ जाते हैं। जो लोग स्कूल कॉलेजों में अपने जगह पर घर से आना जाना करते पढ़ते, कई बार बड़े शहर में चले जाते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं और कोई जगह पर रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर कई प्रकार के नशा सेवन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ड्रग्स सब लेना। मैं हाल ही में एक अमृतसर का एक जवान के बारे में, युवती के बारे में मैं देख रहा था कि वो कैसे चंडीगढ़ पढ़ाई के दरमियान अपने साथी के द्वारा से नशा लेने का आदत शुरू हुआ और इतना नशा से वो ये हो गई कि आज अपने घर में उनको ट्रीटमेंट के लिए जब भी संस्था लिया जाता है नशा मुक्त के अंदर, परंतु वहाँ भी नहीं टिक पाती। इसलिए घर के लोगों ने उसके पैरों में सिकल से बांध दिया है, जंजीरों से बांध दिया, ताकि वो इधर उधर ना भाग सके। देखिए, उनका इलाज तो अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, सफल नहीं हुआ है, परंतु वह उसी हालत में है। ये जवानों का हालत न केवल उनका था, परंतु हर बहुत सारे जवान युवतियों का ये हालत है। यह हमारे आदिवासी क्षेत्र से, खासकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ इत्यादि जितने आसाम क्षेत्र से काफ़ी लोगों को, लड़की बच्चियों को बहला फुसला कर दिल्ली ले लिया जाता है और वे लोग भी बड़े उम्मीद के साथ जाते हैं। जो लोग पढ़ा लिखा अपने सर्टिफिकेट के साथ जाते हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक का नाम दिल्ली में आदिवासी महिला
घरेलू कामकाज, इसमें वहाँ के काम करने वाले लड़कियों का सर्वे रिपोर्ट दिया गया। उस रिपोर्ट के अनुसार मैंने देखा कई लड़कियों का जीवन का स्टडी किया गया। उनमें से कईयों का जीवन के बारे में उसमें आप पाइएगा कि वे नौकरी की आशा में गए थे, वहाँ जाने के बाद में सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है नौकरी देने के बहाने, और सर्टिफिकेट को जब्त करके अपने पास रख लेते हैं। उनको जबरन यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं। जो लोग सुंदर सुंदर लड़की बच्ची लोग, ये लोगों को देह व्यापार में, प्रोस्टिट्यूशन में काम में लगा जाने का, और जो लोग उतना सुंदर नहीं उनको घरों में काम काज करने के लिए लगाया जाता है। ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, वहाँ खटते तो हैं, काम तो करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। जो विरोध करता है उनके प्रति अत्याचार किया जाता है। वहाँ के संस्था के लोगों के द्वारा भी, जिस घर में काम करते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा खासकर काफ़ी लड़कियों का बलात्कार होता है, जिनके कारण से वे लोग गर्भपात वहाँ करते हैं। कई लोग बच्चे पकड़ के भी आ जाते हैं, ऐसा भी परिस्थिति। तो उनका जीवन बड़े शहर लेकर जाकर वे लोग बड़े इंसान बनने, कमाने, जीवन को बेहतर बनाने के बजाय उनका जीवन बर्बादी की ओर। हो सकता है काफ़ी लोगों का जीवन अच्छा हो, परंतु उस रिपोर्ट के अनुसार जितने लोगों का मैंने अध्ययन किया, काफ़ी लोग इस हालत में हैं और ये लोग सपने लेकर जाते हैं। आज जवान युवती लोग काफ़ी इस प्रकार के। मैं एक जवान के बारे में पत्रिका पढ़ रहा था, उन्होंने सुना कि अफ्रीका के जंगल में सोना मिलता है, इसलिए अपने माता पिता इकलौता बेटा होते हुए भी वो धनी होना चाह रहा था। उसके माता पिता ने कहा आप मत जाइए उस जंगल में, कुछ भी हो सकता है। माता पिता के बातों को नहीं मानता, अपने दोस्तों के साथ चला जाता है जंगल के अंदर। उसे नींद नहीं रहता है। रात के अंधेरे में जंगल में जहाँ तंबू गड़ा होता है, वो एक रोशनी जहाँ से आ रहा है, रात के अंधेरे में अकेले चला जाता है। उनको लगा कि जिस चीज़ की तलाश में मैं हूँ वो तो मिल गया, लेकिन जैसे ही पास जाता है, उसे छूने का कोशिश करता है, वो कांटीला पेड़ था, उसे दबोच लेता है और कांटा जो होता है शरीर में से खून सबको चुभो लेता है। उन्होंने जैसे चिल्लाया, परिवार के उनके दोस्तों ने सुना, वे उठ कर गए। जब देखते हैं उनको कुछ देरी के बाद में वो मारा हुआ हालत में। असल में वो पेड़ जो था, कोई भी जीव जंतु हो, इंसान हो, उनको दबोच लेता है, उनसे खून चूस लेता है और ये उनको मार डालता है। ऐसा ही जवान का शिकार हुआ। ये धनी होना चाह रहा था, अपने माता पिता से अलग हो गया, उनके बातों को नहीं माना। देखिए इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, इनसे सावधान होना चाहिए। इसलिए कहता है याकूब 1:15 में कहता, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए इन अभिलाषाओं से हमें दूर रहना चाहिए। देखिए हमारे जीवन को 3 चीज़ों के द्वारा बहुत खतरा हमेशा रहता है। शैतान के द्वारा, जो कि आदम हवा को, यीशु को परीक्षा किया, परंतु इस क्षेत्र में हम नहीं देखने पाते। शैतान ने उड़ाऊ पुत्र को परीक्षा किया। दूसरी बात है हमारे कुअभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा जो है, और इस बात को उड़ाऊ पुत्र के जीवन में हम देखने पाते हैं। तीसरी है दुष्ट लोगों के द्वारा, संसार के लोगों के जो दुष्ट हैं उनके माध्यम से, और यहाँ पर उनके संग साथी उनका बर्बाद होने में काफ़ी हद तक जिम्मेवार रहे। जब तक उनके पास पैसा कौड़ी रहा, खाने पीने इत्यादि में दोस्ती यारी रहा, परंतु जब ख़त्म हो गया उनको छोड़ दिया जाता है, और इस चीज़ों को हम देखने पाते हैं। इसलिए कहता है हमें अभिलाषाओं से सावधान रहना चाहिए, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट में हम देखने पाते हैं पश्चाताप से नया जीवन। देखिए उड़ाऊ पुत्र का जीवन जो भी कि बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि उसको सुअर चराने का काम एक घर में मिला और दूसरा काम तो नहीं मिला, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ने के कारण से हो सकता है कृषि नहीं हुआ और बहुत सारे काम का स्टाफ हो गया, परंतु एक व्यक्ति ने सुअर चराने का काम दिया। ये काम तो दिया परंतु उनको खाने के लिए देता नहीं था। जब सप्ताह या महीना दिन पूरा होगा तब उनको पेमेंट मिलेगा, तब उतना दिन तक क्या करें। वो सोचता था कि जो सुअर लोग खाते हैं वो चीज़ खाएं। बाइबल में हम देखने पाते हैं फलियों के विषय में कहा जाता है, उस क्षेत्र में जो था ये कारोब वृक्ष होता है, कारोब वृक्ष से ये फलियों को प्राप्त किया जाता है और ये पशुओं के लिए अच्छा ये है आहार था, पौष्टिक आहार था, इसलिए पशु आसानी से इसे खा लेते हैं। हालांकि मनुष्य भी उसे खा सकता है, परंतु ये गिरा हुआ मन नीच स्तर का खाना था जो कि पशुओं को दिया जाता था। और यहूदी होकर वो व्यक्ति सुअर चराने का काम, यहूदी लोग सुअर को अशुद्ध मानते हैं, सुअर का मांस खाना या सुअर को छूना ये लोग अशुद्ध ही मानते हैं। ये तो उसी का काम कर रहा है और उनके दिए गए
भोजन को खाने का काम कर रहा है, ये तो उनके लिए बहुत परेशानी। इसलिए रियलाइज किया कि मैं गलत हूँ, अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा। उन्होंने पछताव किया, अपने गलतियों को स्वीकारा, कहा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्या कहें, बेटा की नहीं परंतु एक नौकर की नहीं, मुझे अपने घर में रख लीजिए, ये सोचते हुए जा रहा है। और पिता के पास जैसे पहुंचता है, पिता दूर से उसे देख लेता है, दौड़ के जाता है, उसे गले लगाता है, चूमा करता है और क्या करता है, उसे अपने घर में ले लेता है। देखिए उस समय के हिसाब से कुछ किस एज में था उसके पिताजी हम नहीं जानते, परंतु उस समय के हिसाब से बुजुर्ग लोग दौड़ते नहीं थे, जवान लोग बच्चे लोग दौड़ा दौड़ी करते, परंतु इस बुजुर्ग को देखने पर इतना खुशी था कि अपने बेटे के पास में दौड़ के जाता है। दूसरी बात है, उसका जो हालत था, कपड़ा था पहना हुआ, जो हालत में आया हुआ था, फिर भी उससे इतना प्रेम करता है, गले लगा लेता है। गंदा हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, ये नहीं सोचता है। तीसरी बात, उसे चुम्मा करता है, यानी कि किस करता है, अपना बेटा से इतना प्रेम करता था। और बेटा ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध तेरी दृष्टि में गुनाह किया है। इन चीज़ों को बोल ही रहा था, नौकरों से पिता कहता है इनके लिए नया वस्त्र लाइए, नया ड्रेस आपको पहनाइए, अंगूठी पहने, जूते पहनाइए इत्यादि। और ऐसा ही किया जाता है। देखिए उन्होंने पिता का अपमान कर दिया था, ना केवल पिता का अपमान, सारे संपत्ति उड़ा कर आने के द्वारा गांव का भी अपमान कर दिया था। जो व्यक्ति अपमान करता है, व्यवस्था विवरण पुराने नियम में हम देखने पाते हैं, उस व्यक्ति को पत्थर मार मार के मार डालना चाहिए, इसलिए कि लोग, यदि गांव के लोग इस व्यक्ति पर पत्थर मारना शुरू कर दें, वो मर ना जाए, इसलिए दौड़न दौड़ के जाता है, अपने बेटा को गले लगाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। यहाँ पर देखने पाते हैं उसको वस्त्र दिया जाता है, नया ड्रेस दिया जाता है। ये वस्त्र देने का मतलब है ये आदर सम्मान को दर्शाता है। देखिए कपड़ा देना, वस्त्र देना, आजकल भी देखिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमारे क्षेत्र में जितने भी होते हैं उसमें आदर स्वरूप कई बार क्या शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाता है। और हमारे क्षेत्र में तो आदिवासी शॉल सब मिलता है, कई गेस्टों को हम शॉल ओढ़ाकर हम लोग सम्मानित करते हैं। इसलिए वस्त्र जो है सादर सम्मान का ये कहा जाता है। दूसरा जो कहता है, आप देखिए अंगूठी, अंगूठी अधिकार को दर्शाता है। उस घर से वो अधिकार खो चुका था, परंतु फिर से अंगूठी पहना के उसको अधिकार दिया। विवाह में भी हम अंगूठी पहनाते हैं ताकि विवाह में स्त्री का पुरुष के ऊपर में अधिकार हो सके, पुरुष का स्त्री के ऊपर में अधिकार हो सके। तीसरी बात, जूता पहनाया जाता है। जूता पहनने का मतलब वो स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है, वो एक पुत्र है, ये इसको दर्शाता है। गुलाम लोग, दास दासी लोग जूता नहीं पहना करते थे। साथ ही साथ पिता ने क्या करता है, पार्टी का आयोजन करता है, भोज का आयोजन करता है और इस भोज में लोगों को शामिल करता है। और न केवल खुद आनंदित हो, दूसरे लोग भी उनके साथ आनंद में शामिल हो, क्योंकि उनका बेटा जो मरा हुआ हालत में था परंतु जीवित होकर वापस आ गया है। और यहाँ हम देखने पाते हैं पश्चाताप का परिणाम उनके लिए भला होता है, उनका जीवन बदल जाता है, बेटे के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, नया ड्रेस, सब कुछ बदल जाता है, खाने पीने भरपूर हो जाता है। देखिए हम भी अपने आप को पापी मानते हैं, अपने पापों को मान लेना चाहिए। और बाइबल तो कहता है रोमी 33 सबों ने पाप किया है। भजन संहिता 14:1-3 पद में कहता है, आकाश से परमेश्वर ने देखा कोई संसार में ऐसा है कि धर्मी है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं कहता है। इसलिए कि हम पापी हैं तो अपने पापों के लिए पछताव करना चाहिए, जैसे उड़ाव पुत्र ने किया। हम यदि पछताव करते हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी विश्वास योग्य, पहला यूहन्ना 1:8 और 9 पद को देखते हैं, यहाँ पर कहता है, और हमारे पापों को क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1:7 पद कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, बशर्ते कि हम अपने पापों को मान लें। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं, नए जीवन को, स्वर्ग में भी आनंदित होते हैं। मत्ती याकूब 5:20 पद में कहता है, एक व्यक्ति यदि अपने पाप से पछताव करके प्रभु की ओर लौटता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। देखिए पृथ्वी पर तो आनंद है, स्वर्ग में भी। मैं एक घटना के बारे में पत्रिका में पढ़ रहा था। एक परिवार का बेटा और उसके पिता के बीच में झगड़ा हो जाता है। एक लौटा बेटा होने के बावजूद भी झगड़ा इतना बढ़ जाता है, पिता का मेरे घर से निकल जाइए, और वो अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा आज के बाद मैं फिर दोबारा घर नहीं आऊँगा।
घर छोड़ के चला गया, काफ़ी दिन बाहर में काम किया, पैसा तो कमा लिया, परंतु वो जो अपनापन, अपने परिवार, अपने गांव के लोग, अपने प्रिय लोग, इन चीज़ों को याद करते करते उनको बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखा, पिताजी मैंने आपके साथ में झगड़ा करके गलत किया और मुझे माफ़ कर दीजिए, यदि मुझे माफ़ करते हैं तो मैं घर आना चाह रहा हूँ। और उनके चिट्ठी को लिख कर उन्होंने कहा कि आपको चिट्ठी वापस लिख के भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं ट्रेन से जाऊंगा। ट्रेन स्टेशन से पहले उनका घर पड़ता था। आप जो घर के आंगन में पेड़ है उसमें एक कपड़ा, लाल कपड़ा बांध दीजिए, ताकि उसे देखकर मैं जान जाऊँ आपने मुझे क्षमा किया, मैं ट्रेन से उतर के घर आ जाऊंगा। जब उस दिन आया वो सोचने लगा मेरा पिता ने मुझे माफ़ किया होगा कि नहीं। जब ट्रेन चढ़ा तब से वह सोचते हुए आ रहा है। जब नज़दीक आने लगा तब सोचने लगा क्या मेरा पिताजी ने उस पेड़ में कपड़ा बांध दिया होगा कि नहीं। यदि ना बंधा हो तो क्या मैं हमेशा के लिए अपने पिता से, परिवार से दूर हो जाऊंगा। सोचते सोचते जैसे ही उनके घर के नज़दीक से ट्रेन गुजरने लगा, उन्होंने देखा कि पेड़ में कई रंग बिरंग के कपड़े बंधे हुए हैं। तब वह स्टेशन में उतर के घर आता है, उसके पिता उसे गले लगाता है, ग्रहण करता है। उसके पिता से पूछता है, मैंने कहा एक कपड़ा बांध दीजिए, अब इतने सारे कपड़ा क्यों बांध दिए। उसके पिता कहता है, यदि किसी कारणवश वो एक कपड़ा आप देखने में चूक जाते तो हमसे और हमेशा के लिए अलग हो जाते, और मैं ये नहीं चाहता था। कोई एक कलर का भी कपड़ा आपको दिखाई दे, आप हमारे घर आ जाएं। परमेश्वर ऐसा दयालु ईश्वर है। जैसे इस पिता को अब देखने पाते हैं, जो भी हम सच्चे प्रस्ताव से उसकी ओर आते हैं, हमें ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, क्षमा देता है, नया जीवन देता है। तीसरी पॉइंट में हम देखने पाते हैं स्वधर्मी और कठोरता से निराशा। स्वधर्मी और कठोरता से निराशा। देखिए ये उनके बड़े बेटे के विषय में दर्शाता है। छोटा बेटा पछताव किया, घर आया, पिता ने ग्रहण कर लिया, परंतु बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था। जब शाम को वापस आने लगा, गाने बजाने की बात सुनने लगा। कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आपका भाई आया हुआ इसलिए भोज का आयोजन किया। तब वह नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। उसके पिता देखिए उनके पास आकर उसके मनाने लगा। यहाँ पर आप देखिए शुरुआत में उड़ाऊ पुत्र घर से बाहर चला गया था और बड़ा बेटा घर में था। अब देखिए उड़ाऊ पुत्र घर वापस आ गया, घर में है, और बड़ा बेटा घर से बाहर में है। और मनाने बुझाने के लिए देखिए दो दो बार उसके पिता आते हैं। एक तो अपना उड़ाऊ पुत्र को, छोटा बेटा को ग्रहण करने के लिए आता है और उसे घर ले जाता है। दूसरा अपना बड़ा बेटा को मनाने के लिए आता है। परंतु यहाँ आखिरी में हम नहीं जानते वो घर गया नहीं गया, कितना खुश था। पार्टी तो हुआ, सारे लोग खुश थे, परंतु बड़ा बेटा खुश नहीं था। यहाँ पर हम देखने उसके कठोरता को देखने पाते हैं। अपने भाई के प्रति उनके दिल में प्रेम नहीं के बराबर हम समझते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थ 13 अध्याय प्रेम का क्या गुण है हम जानते हैं। और बाइबल का सबसे बड़ी आज्ञा ईश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम को दर्शाता है। और ये नहीं है तो हमारा जीवन तो व्यर्थ ही है, कहिए, बाइबल के अनुसार कहता है। यार इसी चीज़ को हम देखने पाते हैं, अपने हृदय में प्रेम की कमी, उस बड़े बेटे का जीवन। दूसरा क्षमा की कमी देखने पाते हैं। अपने भाई को क्षमा दे सकता था जो भी कि प्रस्ताव करके आया, और ऐसा करना जरूरी है आपके मेरे लिए। मत्ती 6 अध्याय 14-15 पद में कहता है, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा किया, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जाए। और उन्होंने उससे अपना भाई को क्षमा ना करना चाहा। तीसरी बार में हम देखने पाते हैं क्रोध और ईर्ष्या, डह उसमें देखने पाते अपने भाई के प्रति। देखिए वो वापस आया है, गले लगाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, परंतु क्रोध, ईर्ष्या, डह उसके मन में है। और अपने भाई के प्रति ईर्ष्या करना, बैर रखना, ये हत्या के बराबर मैं नहीं कहता। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद में जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं है कहता है। इसलिए हमारे मन में इस प्रकार की बैर भावना, ईर्ष्या भावना, क्रोध की भावना नहीं होना चाहिए कहता है। इसी के साथ हम देखने पाते हैं कि हम भी इस बड़े भाई के समान यदि हैं, अपने मन को कठोर न रखें। इसके द्वारा निराशा ही होगा, हताशा ही हो। वो घर से बाहर हैं, हम स्वर्ग राज्य से बाहर हो सकते हैं।
हम पछताव करके उस राज के अधिकारी हो सकते हैं। यीशु हमें क्षमा करते हुए उस राज के अधिकारी बना सकता है, परंतु हम कठोरता से रहेंगे। घर से बाहर जैसे वो ये व्यक्ति है, वैसे स्वर्ग से हम बाहर ही रह सकते हैं। इसलिए अपने पापों को हम मान ले, क्योंकि सारे लोग पापी हैं। यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को देखिए। एक बार एक पापिनी स्त्री को यीशु के पास लाए। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 1 से 11 पद में पाते हैं। उन्होंने कहा, यीशु देखिए ये पापिनी स्त्री है, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। जिस व्यक्ति से व्यभिचार कर रही थी उस व्यक्ति को तो लाया नहीं गया, परंतु ये लोग यीशु पर दोष लगाने के लिए ये क्या जवाब देता है इसके विरोध। उन्होंने कहा, तुम में से जो निष्पाप है, मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, वही सबसे पहले पत्थर मारे। तब सब कोई एक एक करके वहां से चले गए। इसका मतलब है जितने भी खड़े थे उस पर दोष लगा रहे थे, वे लोग पापी ही थे। यहाँ पर देखिए, ये बड़ा बेटा जो था अपने भाई पर ये दोष लगा रहा है। हालांकि कैसे खर्चा किया पैसा उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं, परंतु उड़ा दिया पैसा इतना तो है। परंतु इन्होंने क्या किया, ये व्यभिचार में अपने पैसा उड़ा दिया। हो सकता है उसके दिमाग में भी इस प्रकार की बातें थी, परंतु यहाँ बाइबल में पहले के घटनाओं में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि इस प्रकार की घटना में उन्होंने पैसा को उड़ा दिया, परंतु उन्होंने दोष लगा रहा है। यानी कि यहाँ पर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगे, ये वचन के विरोध में हम देखने पाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को देखें। यदि हम ईश्वर से दूर हैं, उड़ाव पुत्र के समान आज ही ईश्वर के पास लौट आएं। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, कुवैत की घटना, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो गवाही दिया उसके बारे में। तो डॉक्टर के अनुसार में जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था वहाँ हार्ट पेशेंट लोग काफ़ी आते। 2 हार्ट पेशेंट आए और ये हार्ट बीमारी के लोग क्या हुए, ये लोग बेहोशी हालत में लाए गए हार्ट अटैक के कारण से। और 2 व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे के बेड के करीब थे, बातें करने लगे। जब उनको होश आया, दोनों ने कहा, हम जब होश में नहीं थे तब हम स्वर्ग को चले गए थे। दोनों अलग अलग जगह, एक दूसरे से अनजान थे, परंतु दोनों का एक ही अनुभव था, स्वर्ग को पहुँचेगा। वहाँ पर हमने देखा यीशु अपने एक ये पर राजगादी पर बैठा हुआ है, और वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था, और वहाँ धर्मी लोगों को हमने देखा। उसके बाद में दोनों का ट्रीटमेंट होता है, वे लोग स्वस्थ होते हैं, अपने घरों को लौट जाते हैं। इस दृश्य के बाद में एक व्यक्ति यीशु का अनुयायी बन जाता है, यीशु पर विश्वास करता है, अपने जीवन में सुधार करता है, अच्छा जीवन व्यतीत करता है। परंतु एक व्यक्ति पीने खाने नशा में रह जाता है, और कई साल के बाद में फिर से वे लोग दोनों एडमिट होते हैं, और एडमिट हुए हैं उसी एक ही समय में दोनों बीमार होते हैं। जिस व्यक्ति यीशु को ग्रहण किया था उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उसके मिलने वाला हूँ, यीशु मसीह से, जिसको मैंने दर्शन में देखा था। तब ऐसा बोलते बोलते ही वो मर जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो जीवित है वही व्यक्ति था नशा में, अपने जीवन को बर्बाद कर चुका था। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जो इस व्यक्ति ने जा रहा है। परंतु मैंने इतना जीवन बर्बाद किया और ऐसे बुरी जीवन व्यतीत किया, मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ। इसलिए कुछ दिन का मोहलत मुझे और मिल सके ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूँ। देखिए, उन दिनों का हम इंतज़ार ना करें। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन हम अपने पापों को पछताव करें। इसलिए नीति वचन 1 अध्याय का 22 पद में कहता है, यदि तुम आज उसके डांट को सुनते हो तो अपने पापों को पछताव करो, कहता है। आज ही अब जब हम वचन को सुनते हैं, अपने पापों के लिए जो भी है उनके लिए पछताव करना है, ताकि उड़ाव पुत्र के समान फिर से परमेश्वर पिता के द्वारा ग्रहण किए जाएं, उस राज के अधिकारी हो सकें जिनके लिए परमेश्वर ने तैयार किए हैं। परमेश्वर वचन का अधिक आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन को हमसे बातें की, हमारे जीवन में काम करने, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक बीमारियों को तेरे हाथ में सौंप देते, यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारियों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी घड़ी जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।